गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग नैतिक शिक्षा पाठ 6 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है प्रार्थना। अभी तक हम लोगों ने पाठ 5 तक पढ़ लिया है। आशा है कि तुम लोग सभी पाठ 5 तक अच्छी तरह से कर चुके होगे। अगर नहीं किया है तुम लोगों ने तो मेरे प्रीवियस वीडियोस में तुम लोग जाकर देख सकते हो, अभ्यास के साथ उसमें है। और उसमें जाने के लिए तुम्हें मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। ओके बच्चों, तो पाठ 6 हम लोग शुरू करते हैं। प्रार्थना। इसे मैं पहले तुम्हें गा कर सुनाऊंगी और उसके बाद हम लोग इसे समझेंगे और फिर हम लोग अभ्यास करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। न हम में बल है न हम में शक्ति, न हम में साधन न हम में भक्ति। तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, दया करो हे दयालु भगवन। जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम पिता हो तो हम हैं बालक। जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी। ठाकुर मीन्स भगवान होता है बच्चों। जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, दया करो हे दयालु भगवन। बुरे हैं जो हम तो हैं तुम्हारे, जो हम भले हैं तो हैं तुम्हारे। तुम्हारे हो करके हम दुखारी, दया करो हे दयालु भगवन। प्रदान कर दो महान शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति। तभी कहाओगे तापहारी, दया करो हे दयालु भगवन। तो ये थी कविता बच्चों। तुम भी इसी तरह से गा कर इसे पढ़ोगे तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। अपने माता पिता को ज़रूर सुनाना और ईश्वर के सामने तो ज़रूर प्रार्थना करना। चलो अब इसे हम समझ लेते हैं कि क्या कह रहा है बालक इस प्रार्थना में। बालक कहता है कि हे ईश्वर, हम तुम्हारी शरण में आए हैं, हम पर दया करो। संभालो हमारी बिगड़ी दशा, मीन्स हमारी बिगड़ी हुई अवस्था को संभाल लो, उसे बना दो। हे ईश्वर, हम पर दया करो। हे भगवान, हम पे दया करो। हम में न बल है न हम में शक्ति, मीन्स हम निर्बल हैं। हम में साधन, ना मेरे पास साधन है, ना धन दौलत है। साधन मतलब धन दौलत, और ना ही भक्ति है। भक्ति मतलब भगवान पर आस्था, भगवान पर विश्वास, पूजा करने का तरीका, ये सारा चीज़ भक्ति में आता है बच्चों। तो हम में ना हमारे पास साधन है और ना ही हमारे पास भक्ति है। हे भगवान, हम तुम्हारे दर के भिखारी हैं, मतलब तुम्हारे द्वार के, तुम्हारे पास आए हुए भिखारी हैं, क्योंकि हम तुमसे मांग रहे हैं। इसलिए हे ईश्वर, हे भगवान, हम पे दया करो। जो तुम स्वामी हो तो हम सेवक हैं। स्वामी मतलब मालिक और सेवक मतलब सेवा करने वाला। तो अगर तुम मालिक हो तो हम सेवक हैं, और अगर तुम पिता हो तो हम तुम्हारे बच्चे हैं, हम बालक हैं। और अगर तुम भगवान हो, ठाकुर मतलब भगवान, अगर तुम भगवान हो तो हम पुजारी हैं। हे ईश्वर, हे भगवान, हम पर दया करो। अगर बुरे हैं हम तो तुम्हारे हैं, और अगर हम भले हैं तब भी तुम्हारे हैं। तुम्हारे होते हुए भी हम दुख में हैं, दुखारी हैं। हे भगवान, हे ईश्वर, हम पर दया करो। हमें महान शक्ति प्रदान कर दो। प्रदान कर दो मतलब बच्चों दे दो। हमें महान शक्ति दे दो और हमारे में ज्ञान भक्ति भर दो। ज्ञान मतलब नॉलेज, और भक्ति तो मैं तुम्हें बता ही चुकी हूँ। तो ज्ञान भक्ति भर दो, तभी तुम तापहारी कहाओगे। हे भगवान, हे ईश्वर, हम पर दया करो। चलो अब अभ्यास देख लेते हैं।
पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भक्त भगवान की शरण में क्या पाने आया है। तो भक्त भगवान की शरण में भगवान की कृपा पाने आया है, दया पाने आया है। भक्त भिखारी बनकर भगवान से क्या पाना चाहता है। भक्त भिखारी बनकर बल, भक्ति, ज्ञान और साधन पाना चाहता है। भक्त ने भगवान को यहाँ किस रूप में आत्मसमर्पण किया है। भक्त ने भगवान को यहाँ सेवक, बालक और पुजारी के रूप में आत्मसमर्पण किया है। तुम यहाँ पर देख सकते हो, सेवक, बालक और पुजारी। इस गीत की वे पंक्तियाँ सुनाओ जिनमें भक्त और भगवान का संबंध बताया गया है। ये चारों पंक्तियाँ बच्चों तुम लिखोगे इस प्रश्न के उत्तर में। जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम पिता हो तो हम हैं बालक, जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, दया करो है दयालु भगवान। इस चारों पंक्तियों में भक्त और भगवान का संबंध बताया गया है। भगवान तापहारी कब कहलाएंगे। जब वो हमें शक्ति, ज्ञान और भक्ति प्रदान करेंगे। जब वो हमें शक्ति, ज्ञान और भक्ति प्रदान करेंगे तो तापहारी कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, आशा है ये वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। अब तुम्हें अभ्यास क्लियर हो गया होगा। तुम इस कविता को ज़रूर याद करना और अभ्यास को अपनी कॉपी में कर लेना। ठीक है, अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू।